इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उत्पादन के मामले में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार की तरफ से दुनिया की दिग्गज ईवी कंपनियों को लोकलाइजेशन नियमों में छूट दी जा सकती है। अमेरिकी कंपनी टेस्ला और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकलाइजेशन नियमों में छूट मिलने की संभावना है। इन नियमों के तहत भारत में ईवी उत्पादन करने वाली कंपनी को ईवी तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल करना होता है। सर, लोकलाइजेशन के प्रयास पहले भी हुए हैं, उनके नतीजे कैसे रहे? नतीजे देखें तो हमने टू व्हीलर में नतीजों इसका इसका कोई बहुत अच्छा नतीजा नहीं देखा। सरकार ने टू व्हीलर कंपनियों को भारत में आने की छूट दी थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को उनके लिए एक स्पेशल स्कीम भी लॉन्च की थी। लोकलाइजेशन नहीं हुआ, ना भारत में बनी बैटरी, ना भारत में बना सामान इस्तेमाल किया गया। अंततः उसको एक किस्म का स्कैम बन गया। सरकार को वो इस स्कीम, जो फेम नाम की स्कीम थी, उस स्कीम में कंपनियों के यहाँ छापे डालने पड़े, उनसे वसूली करनी पड़ी और फिर वो स्कीम बंद कर दी गई। अब दोबारा जो टू व्हीलर में नहीं हो पाया, उसे करने की कोशिश कार इंडस्ट्री में की जा रही है, ऑटोमोबाइल में की जा रही है। ऑटोमोबाइल के इस हिस्से में थोड़ा चीजें बेहतर और संगठित हैं टू व्हीलर की तुलना में। टू व्हीलर की इंडस्ट्री थोड़ी सी बिखरी हुई थी, लेकिन यहां भी लोकलाइजेशन की जो सबसे बड़ी चुनौती भारत में ऑटोमोबाइल को लेकर, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल को लेकर है, वो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी भारतीय उत्पादन क्षमता पर है। क्योंकि भारत में अभी पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल कंपनियों का इकोसिस्टम फ्यूल बेस्ड और फॉसिल फ्यूल बेस्ड कारों पर बना हुआ है। सारी कंपनियां जो आसपास इकोसिस्टम में पुर्जे और हिस्से बनाती हैं, वो डीजल और पेट्रोल कारों के ही पुर्जे और हिस्से बनाती हैं। उनका स्केल बहुत बड़ा है, उनकी डिमांड बहुत बड़ी है। तो जो लोकलाइजेशन की शर्त टेस्ला जैसी कंपनियों पर लगाई जाएगी अगर वो भारत में निवेश करती हैं, तो उनके लिए क्या भारत में इतना बड़ा ओईएम सप्लाइंग सिस्टम तैयार हो पाएगा जैसा कि चीन में तैयार है? ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसलिए हमने देखा है कि लोकलाइजेशन की शर्तें शुरुआत में तो अच्छी दिखती हैं, पर बाद में उन पर अमल नहीं हो पाता है। लेकिन फिलहाल सरकार इस कोशिश में है कि इन कंपनियों को भारत में बुलाए और थोड़ा बहुत लोकलाइजेशन का प्रयास किया जाए।